A very many congratulations to all the Indians. Either they are living here in India or abroad, anywhere across the globe. I wish them a very happy Republic Day. हम जब भी इंडियन फ्लैग को देखते हैं तो हम एक बहुत ही ऑनर फील करते हैं। हम एकदम हमारे अंदर एक पेट्रियाटिक फीलिंग आ जाती है। हम सब लोग एक जोश से भर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन फ्लैग आर इंटरकनेक्टेड? You know how? Because all the three colors of Indian flag represent one or the another meaning of spirituality. It connects you to the spiritual life. Though we all are spiritual in nature, but if we want to grow in the path of spirituality, we need to understand the meaning of each and every color. The first color that is on the top of the flag, deep saffron. अगर हम इस फ्लैग के कलर की बात करें, दैट इज डीप सेफ्रॉन, तो ये सिग्निफाई करता है करेज से, सेक्रीफाइस से और सेल्फलेसनेस से। दो ये तीनों मीनिंग इस सेफ्रॉन कलर के वो पेट्रियाटिक फीलिंग को ज़्यादा कवर करते हैं, लेकिन इनका एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है। अब कैसे है? देखिए, जो फर्स्ट है दैट इज करेज। करेज किस चीज़ का? सी, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम सब लोग कुछ ना कुछ हमारे अंदर वाइसेस हैं, लाइक जेलसी, हेट्रेड, अफेक्शन टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, देन ग्रीड, लस्ट, एंगर। देयर आर सो मेनी वाइसेस। तो इन वाइसेस को ओवरकम करने के लिए हमें करेज चाहिए, और ये कलर इस करेज को सिग्निफाई करता है। ये कलर सेक्रीफाइस को भी सिंबलाइज करता है। सेक्रीफाइस हमें करना होता है अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ में लाने के लिए। आप मुझे बताइए, हम कितने लोग हैं जो एक डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप सुबह उठिए, जल्दी वॉक पे जाइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उठते हैं? मैंने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप उठ के सनराइज़ देखें। ऑल्दो मैं आपको एक्सट्रीम विंटर्स में ये बात नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर समर्स में भी देखने की बात बोलूँ, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के सनराइज़ देखेंगे? बहुत सारे ओकेजन्स में हमें अपने कंफर्ट्स छोड़ने होते हैं, डिसिप्लिन लाइफ को अपनाना होता है, ताकि हम और भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे बढ़ पाएँ, और हम सब लोग यही नहीं कर पाते। तो ये जो कलर है, अपार्ट फ्रॉम करेज, इस सेक्रीफाइस, यानी कि सेक्रीफाइस ऑफ अवर कंफर्ट्स टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ भी सिग्निफाई करता है। और अगर हम लोग एक सेक्रीफाइस कर पाएँ, अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस कर पाएँ अपनी हेल्थ के लिए और अपनी प्रोग्रेस के लिए, तो वी कैन ग्रो इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ। द थर्ड मीनिंग ऑफ द सेम कलर इज सेल्फलेसनेस। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग सेल्फलेस हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर सेल्फिश, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप सेल्फिश ना हो, आप बिल्कुल सेल्फिश हो, अपने लिए सेल्फिश हो, क्योंकि अगर आप खुद की केयर नहीं कर सकते, खुद की परवाह नहीं कर सकते, तो आप दूसरों की परवाह कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पर सेल्फलेसनेस का मतलब है कटिंग डाउन योर ईगोज, लीविंग योर ईगोज। दूसरों को हर्ट ना करें और दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारे लिविंग क्रिएचर एक ही सोर्स से आए हैं, दैट ऑलमाइटी गॉड। जब हम लोग एक ही सोर्स से आए हैं तो सबके अंदर सोल है, सबके अंदर उसी की आत्मा है। तो हम किसी को हर्ट ना करें, और हम हर एक लिविंग क्रिएचर की, जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, हम उनकी हेल्प करें। नाउ द नेक्स्ट कलर इज वाइट। हम सबको मालूम है कि वाइट प्योरिटी, पीस एंड ऑनेस्टी को डिस्क्राइब करता है। अब किस चीज़ की ऑनेस्टी? स्पिरिचुअलिटी के बात में ऑनेस्टी किस चीज़ की? ऑनेस्टी अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ। और प्योरिटी, प्योरिटी अपने थॉट्स में, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे थॉट्स ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। यस, दिस इज ट्रू। देखिए,
हम जब कर्म की बात करते हैं तो कर्म सिर्फ वो नहीं होते कि जो आप अपने हाथों और पैरों से एक्शंस करते हैं। कर्म वो भी होते हैं जो आप सोचते हैं। और आप बिलीव करें ना करें, आप जो आज सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में होगा। चाहे आज से 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, इस जन्म में ना हो, चाहे अगले जन्म में हो, वो होगा ज़रूर। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसलिए अपने थॉट्स में भी प्योरिटी लाना, वाइट कलर ये सिग्निफाई करता है। सो जब भी आप फ्लैग को देखें और उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। अब वाइट कलर पीस को भी रिप्रेजेंट करता है। पीस मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी में पीस मीन्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे आती है? एक्सेप्टेंस तब आती है जब आप ये मान लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। आपके साथ यूनिवर्स कभी भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने एक लेसन देना है। देखिए, हम सब लोगों ने स्कूलिंग करी है। हम एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में गए हैं, और वो 1 ग्रेड से हम सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में तब गए हैं जब हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है। वो एग्ज़ाम क्यों हुआ? क्योंकि आपको कुछ लेसन्स सिखाए गए, और जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आया, आपको प्रमोट नहीं किया गया। तो इन द सेम वे, यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए होता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ लेसन है जो आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो लेसन नहीं सीखेंगे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। नाउ, ये पीस आपके माइंड में कब आता है? जब आपको फेथ हो गॉड पे, यूनिवर्स पे, आप उसको जो भी नाम दे दें, आपको जब उस पर फेथ होगा तभी आपके अंदर पीस आएगा। और जो लास्ट कलर है ग्रीन कलर, वो फेथ को ही सिग्निफाई करता है। यस, ग्रीन कलर सिग्निफाइज फेथ, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो ये फेथ है हमारा उस ऑलमाइटी गॉड पे, ये फेथ है उस सोर्स पे जिससे हम सभी लोग आए हैं, और जिसकी जो लाइट है या जो एनर्जी है वो हम सबके अंदर है। और ये ग्रीन कलर, जैसे मैंने बोला, कि फर्टिलिटी को भी सिग्निफाई करता है। अब यहाँ पर फर्टिलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी में और इस फ्लैग में ये जो ग्रीन कलर जो फर्टिलिटी को शो कर रहा है, ये है आपका अपना माइंड। तो फर्टिलिटी कैसे आती है? फर्टिलिटी तब आती है जब आप ऐसी बुक्स जो आपको लाइफ क्या है, लाइफ को जीना कैसे चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, व्हाई वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड, ये सब चीज़ें जो बताती हैं, यानी कि नॉलेज गेन करना, अपनी विजडम को बढ़ाना, यही चीज़ होती है फर्टिलिटी। आप इस कलर को जब भी देखें तो अपने आप को ये याद करवाएं कि आपको ऐसी बुक्स पढ़नी है, ऐसे लोगों के साथ बैठना है, और अपनी विजडम को इंक्रीज करना है, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में और आगे जा पाए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अशोक चक्र। अशोक चक्र मीन्स चक्र, दैट इज व्हील। अब ये व्हील कलर क्या सिग्निफाई कर रहा है? ब्लू मीन्स स्काई, स्काई मीन्स वास्टनेस, वास्टनेस मीन्स हम ओपन है लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और मूव ऑन करने के लिए। यस, मूविंग ऑन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, कल तक आपने जो किया सो किया, कल तक की आपकी लाइफ जो थी वो थी। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। आज रिपब्लिक डे है, तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। आज से ही इन कलर्स के सिग्निफिकेंस को समझ के एक कलर को पकड़ लें। फॉर एग्जाम्पल, हमने पकड़ लिया कि हमें अपने थॉट्स पे काम करना है, तो आप अगर एक एस्पेक्ट को ही पकड़ लेंगे और उसी पे काम करना शुरू करेंगे कुछ साल तक, तो आप अपने आप पे बहुत चेंज देखेंगे। सो इन द एंड, मैंने एक कलर चेंज कर दिया है, और मैं इस चीज़ को आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बार, इस 72nd रिपब्लिक डे पे, आप इन कलर्स के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझ के उसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और एक एक एस्पेक्ट पे हर साल काम करते हुए अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएं।
और इसके साथ ही मैं आज के लिए आपसे अलविदा कहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने कुछ और नए थॉट्स लेके आपके सामने आऊँगी। तो तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे, enjoy your 72nd Republic Day, stay blessed, stay happy, namaste.